अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी ये है शाम का टाइम। असल में हुआ ये था कि ना अम्मी गई हुई थी कुरान खानी में, ठीक है। और अम्मी ने अपिया से कहा था कि बेटा कुछ ना मतलब दोपहर के खाने में कुछ देख लेना, बना लेना। और कुछ बना था नहीं और हम अब इत्तेफाक से अपने कामों में बिजी थे। उसमें बज गए 5। जब 5 बज गए तो अब्बू ने आके कहा बेटा कुछ खाने वाने का इंतज़ाम नहीं किया। तो ना अपिया ने बोला अरे अब्बू मैं भूल गई थी। तो फिर मैं मंगा लेती हूँ खाना। और खाने में अपिया ने मंगवाई थी, हलीम मंगवा ली थी और साथ साथ ना बिरयानी मंगवाई थी जो कि बड़ी मज़ेदार थी। और कहाँ से मंगाई थी भाई? सबके घरों के पास होते हैं। हमारे घर के पास भी एक बहुत मशहूर शॉप है ये बिरयानी की, बहुत सारे लोग हमने जानते वहाँ हैं। से क्या कहते हैं मंगवाई थी। बड़े धमाकेदार बिरयानी होती है। और मैं आपको बताऊँ आज का व्लॉग थोड़ा धमाकेदार व्लॉग है, आगे आगे देखते जाइएगा, बहुत सारे मज़े आएंगे और आपके मुंह में पानी भी आएगा और पेट में भी दर्द होगा। और ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, मैं आपको बता दूँ। और इसके ऊपर हमने हलीम डाल के खाई थी। ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। वैसे वो छोले वाली जो बिरयानी होती है ना, चना बिरयानी, उसके साथ भी हलीम बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। तो बहुत दिल चाह रहा था और अभी भी देख के मेरा दोबारा से दिल चाह गया कि यार ये मैं अभी खा लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने खाना खाया हुआ है। अच्छा धमाकेदार क्यों कह रही है जरा बताओ थोड़ा थोड़ा धमाकेदार इसलिए कह रही हूँ यार, ये लोग इतने बदतमीज हैं। ये लोग गए एक काम से और वहाँ जाके इन्होंने बहुत मज़े किए, जोया और निहाल ने, और मेरे बगैर किए। तो धमाकेदार मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये व्लॉग बहुत मज़ेदार सा आएगा, आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा और आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि जो कि आप लोग करते भी हैं हमारे व्लॉग्स। तो यहाँ पर बस हम लोग खा रहे हैं क्या कहते हैं बिरयानी और हलीम खा रहे हैं। आप लोग खाते हैं इस तरह से कि नहीं खाते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो यार जो प्लेन राइस होते हैं ना उसके ऊपर नहारी डाल के भी मैं खाती हूँ, जो घर की होती है ना, नहारी नहीं निहारी होती है, सॉरी। अच्छा और वो भी डाल के खाती हूँ, वो भी बहुत मज़े की लगती वाकई है। बहुत मजे के लगते हैं। और ये जो अपिया ने ना जो छोला पुलाव और छोला बिरयानी का जो कॉम्बिनेशन याद दिलाया है ना, ओए होए होए, मुंह में अगेन पानी आ गया है वाकई क्योंकि में वाकई इतने मज़ेदार लगता है ना। और आप लोगों ने ये ट्राई किया है कॉम्बिनेशन, ज़रूर बताएगा किया है कि नहीं किया, ज़रूर बताएगा। काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा। अच्छा जी ये है तकरीबन रात का टाइम है और यही होता है जब मैं अपने सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ तो अब ये और मैं बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, रिप्लाई कर रहे होते हैं। कोशिश होती है सारे के सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई कर दें और अगर किसी ने कुछ सवाल किया हुआ होता है तो, और कोई डिटेल वाला सवाल होता है ना तो फिर मैं व्लॉग के अंदर ही जवाब देती हूँ, उधर हम उस वक्त छोड़ देते हैं। और उधर हम लोग जवाब नहीं देते क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना आप लिख कर नहीं समझा सकते, तो इस वजह से हम उन सवालों को छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग बोलेंगे आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो दे देंगे इंशाल्लाह, जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास जमा हुए में, तो कुछ 1-2 सवाल जमा हो जाते हैं ना, 1-2 सवाल जमा हो जाते हैं हैं तो फिर अपिया उसके जवाब दे देती हैं। अच्छा जी ये होता है मोस्टली कि ना जब ये हमने खाया था तकरीबन 4-5 बजे हमने खाना खाया था ना, और उसके बाद रात का डिनर, मतलब वो होता है कि बहुत देर हो गई है तो स्किप हो जाता है समटाइम्स ना। तो फिर हम ना ये जब कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं या एडिटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे लग रही होती है भूख, क्योंकि जब दिमाग का काम कर रहे हो ना तो आप लोग तो अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि उस टाइम पे लगने लगती है भूख। तो हमने रखे हुए थे ये वाले कपकेक्स और यार इतने मज़े के होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्र इन्होंने अपनी क्वालिटी कम नहीं करी। हाँ शुक्र वाकई में, मतलब सब लोगों ने अपने प्राइस, किसी ने प्राइस इंक्रीज़ कर दिए, किसी ने क्या किया है, किसी ने क्वालिटी डिस्टर्ब कर दी है, लेकिन शुक्र है ये वाले कपकेक्स की क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हुई और वैसे की वैसे हैं जैसे पहले होते थे। अच्छा जी ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हुआ कुछ यूँ क्योंकि हमें जाना था, एक काम से जाना था। और ना पता है क्या, हमारे ना कुछ मसले बिगड़ते ही जाते हैं। वो ये मैं बताती हूँ। अब्बू की जो कार की बैटरी का चार्जर है ना वो ख़राब हो गया था और अब्बू बनवाते हैं सदर से, ठीक है। तो फिर ना अब्बू जा रहे थे सदर साइड पे, तो मैं और निहाल अब्बू के साथ चले गए थे और हमें ये था कि ना आपके साथ ना मतलब अब्बू के साथ रहेंगे। ये इन लोगों का ये था उधर जाएंगे और अब्बू के साथ ही रहेंगे, वापस आ जाएंगे, आना जाना करना था। अम्मी और मैं घर पे रुक गए थे, हमने कहा हम नहीं जा रहे इतनी सड़ी हुई गर्मी के अंदर ना, और लाइट भी नहीं थी घर के अंदर। तो खैर ये लोग चले गए और जाने के बाद इन लोगों ने जो मज़े किए हैं वहाँ पे, आप देखिए आगे मज़ा आएगा आप लोगों को भी। अच्छा यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रास्ता ना रिकॉर्ड कर लेती है, तो जो भी बाहर के रहने वाले हैं ना, बाहर के रहने वाले जो पाकिस्तानी लोग बाहर रहते हैं
अदर कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो लोग कहते हैं जोया हम आप तो हमें घुमा देती हैं आधा कराची इसी तरह से। यार कायद आज़म के मज़ार गए हुए कितना टाइम हो गया, हम तो बचपन के गए हुए हैं ना, बहुत साल हो गए। बचपन के गए हुए हैं। और जब पहले बचपन में जब हम जाते थे ना तो रेगुलर बेसिस पे जाते थे और बहुत करीब रहते थे, क्योंकि हम कायद आज़म का जहाँ मज़ार है ना वहाँ से बहुत करीब हमारा घर था, तो दैट्स वाई फिर हम बहुत जाते थे। अब तो खैर बहुत साल हो गए हैं हमें गए हुए। अच्छा खैर मैं बताती हूँ, हुआ ये कि ना अब्बू का ना चार्जर बढ़ने के लिए उन्होंने दे दिया था, और फिर ना वहाँ पे जाहिर सी बात है सदर के आगे जाएँ तो बंस रोड लग जाता है। हमने बोला अब्बू से कि निहाल और मैंने बोला अब्बू से कि अब्बू हम ना खाएंगे सदर में, यहीं पे मतलब खाना खाएंगे, जो वहीद कबाब आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है, हम वहाँ बैठ अब्बू के को बहुत खाना पसंद खाते है हैं। वहीद के कबाब ना, होते भी बहुत मज़ेदार हैं। तो ये लोग यहाँ पर आ गए थे और चार्जर वाले ने कुछ इनको 2 घंटे का टाइम दिया था कि 2 घंटे में रिपेयर हो जाएगा, आप आके ले जाइएगा। अब इतनी दूर जाओ ना तो ये होता है कि आप देखकर आओ फिर दोबारा से लेने जाओ, पेट्रोल पता है आपको आसमानों पर गया हुआ है। तो अब्बू ने कहा चलो हम यहीं वेट करते हैं, तो उन लोगों ने सोचा कहाँ वेट करें, ये लोग आ गए इधर वेट करने। अब वेट देखें कितना अच्छा कर रहे हैं ये लोग ना। तो भाई दोपहर का जाहिर सी बात है टाइम था, तो हमने ना यहाँ पे मंगवा लिए थे कबाब, मंगवा लिए थे, बस कबाब फ्राई 1 प्लेट इनफ थी, हम क्योंकि हम 3 थे, और बस हमने इतना ही मंगवाया था, ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया था, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं हाँ जाता। मज़े कर रहे हैं गर्मी में ये लोग, बताएं ज़रा, मतलब कबाब इंजॉय हो रहे हैं गर्मी में। अभी वो घर आके जब बताया ना, और मैंने कहा इतने बुरे हो अम्मी, और मैंने कहा हम दोनों अब अकेले चले जाएंगे, अम्मी और मैं ना, आप लोग घर पे रुकिएगा, हम दोनों जाएंगे अकेले ना, हाँ। बस निहाल को ले लेंगे क्योंकि साथ में कोई एक लड़का भी होना चाहिए। हाँ, ऐसा हुआ था। अच्छा ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अच्छा खैर ये हम खा रहे थे, और उसके बाद ना अब्बू ने थोड़ी देर के बाद जहाँ पे अपना चार्जर बनने के लिए दिया था वहाँ पे कॉल करके पूछा कि भाई तैयार हो गया कि नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा भाई ये ना अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप एक काम करें इसको ना कल ले लीजिएगा। तो फिर अब्बू ने बोला हो, मतलब जाहिर सी बात है अब अफसोस हुआ गया है, दोबारा से कल आना पड़ेगा। असल में इतनी गर्मी होती है उसके अंदर घर से बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल है। खैर लेकिन अपने काम वाम तो करने ही पड़ते हैं, धूप हो सर्दी हो गर्मी खुश्क हो, मौसम हो, कुछ भी हो, बारिश हो रही हो, लेकिन जिन्होंने निकलना है घर के काम करने के लिए तो वो तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी ज़रूरत होती है और आपको घर से निकलना ही पड़ता है। मेरा मोबाइल हमेशा बोल जाता है ना, बहुत सारे लोग बोलोगे वाह क्या काम हो रहा है, मतलब खाली कीमा फ्राई एंजॉय हो रहा है और ये आपके काम हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अब्बू शॉप पे गए थे जहाँ जिनको रिपेयर करवाने के लिए देने के लिए गए थे, वहाँ की तो वीडियो हम बनाने से रहे क्योंकि अब्बू अकेले गए थे वहाँ पे, इन्हें कार में ही छोड़ के, इस वजह से। हाँ अच्छा जी, वहाँ से फिर हम निकले आगे, मतलब अगली गली में है फ्रिस्को, और वहाँ पे जाके मुझे ना लेना था दही बड़े लेने थे। मैंने बोला चलो इन लोगों के लिए ना, अम्मी और अपिया के लिए और हमारे लिए भी एज़ यूजुअल कि दही बड़े ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत फेमस हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ के दही बड़े हमने खाए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े पैक करवा लिए थे, साथ साथ मैंने ले लिया था एक अरबी पराठा। मैंने बोला हैवी होगा क्योंकि मोटा सा लग रहा था, और मैंने बोला यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेती, बस एक अरबी पराठा लिया था, दही बड़े लिए थे। वहीं से थोड़ा सा आगे, अच्छा बंस रोड जाओ ना आप ना घन चक्कर बन जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक शॉप छोड़ के, एक के बाद एक शॉप छोड़ के सारी शॉप्स बनी हुई हैं। आपको अनलिमिटेड वाला फूड मिलेगा, मतलब फूड लवर जो हमारे जैसा या मेरे जैसा जो है ना, वो तो मतलब थोड़ा क्रेजी होने लगेगा, वो मतलब यार ज़बरदस्त हर चीज़ वहाँ पे मिल रही होती है। जाहिर सी बात है बंस रोड है ही इसीलिए मशहूर ना, वहाँ पे खाने बहुत अच्छे मिलते हैं और हर तरह के मिल जाते हैं। उसके बाद इन लोगों ने ये आइसक्रीम एंजॉय करी। खैर मुझे आइसक्रीम का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे दुख हुआ उस कबाब का जो इन लोगों ने अकेले एंजॉय किया। लेकिन ये लोग हमें ठंडा करने के लिए मीठे वाले दही बड़े लेकर आए थे। अच्छा यहाँ के दही बड़े मैं आपको बताऊँ कि खा के हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मीन्स कि बहुत मज़ेदार थे। और वो जो एक मशहूर है ना, अब आप लोग बोलेंगे हमारी आप बुराई कर रही हैं, हाँ मैं बुराई कर रही हूँ, ऑनेस्ट बात बतानी चाहिए। उनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ के दही बड़े काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी, और टेस्ट भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं क्यों, मतलब वो वाले दही बड़े पहले ज़्यादा अच्छे होते थे, लेकिन अब मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। यहाँ के हमने बहुत अच्छे बाद खाए, ये मुझे और जगहों से भी ज़्यादा अच्छे लगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है इन दही बड़ों के साथ। इनकी पापड़ी भी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत कड़क नहीं थी यार, खस्ता थी। इनका मसाला भी बहुत अच्छा था कि हम लोगों ने सेव कर लिया, मतलब ये 2 साशे बच गए थे हमारे पास, तो हम लोगों ने ये मसाला जो था ना सेव कर लिया, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार मसाला था। बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तेज़ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो मुझे तो खैर यहाँ के ये अच्छे लगे दही बड़े वगैरह। और भी बहुत सारी जगह के मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन ये होता है ना कुछ जगहों की कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। वैसे भी इस शॉप की बहुत सारी चीज़ें मशहूर
हैं। और यहाँ की जलेबी भी ना काफी जंबो साइज की होती हाँ, है, वो असली देखी घी थी। की होती है। देखी थी लेकिन ली नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला पता नहीं ये खाई जाएगी कि नहीं खाई जाएगी, क्योंकि ना गर्मी बहुत है, क्योंकि वहां से यहाँ तक आना ना 1 घंटे का ट्रेवल हो जाता है वाकई आराम में से। तो ना हम ज़्यादा चीज़ें परचेज करके लेके आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्कुल धूप का टाइम था, दोपहर का टाइम था। तो फिर ना ये होता कि बस मैंने ये लिए, और उसके बाद जाहिर सी बात है उन्होंने बता दिया था कि आपको फिर दूसरे दिन आना। हमने बोला बाकी दूसरे दिन चेक कर लेंगे। अच्छा, दूसरे दिन का भी कोटा रखा है इन लोगों ने। तो नहीं, भाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ दूसरे दिन। खैर यहाँ पे बस हम लोग ये दही बड़े वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। पापड़ी वगैरह की क्वांटिटी भी अच्छी थी नॉर्मली। अच्छा, इन्होंने इसके साथ ही दिए थे या अलग से परचेज करनी नहीं पड़ी नहीं, थी? पापड़ी मैंने अलग से परचेज की थी। 60 रुपीज की पापड़ी थी, जिसमें हाँ। ये 2 पापड़ी निकली थी ना नहीं, उसकी शॉपर में। 3 या 4 ये थी, ऐसी 3 कुछ या थी। 4 थी। और बाकी जो ये दही बड़े थे ना 480 रुपीज पर केजी चल रहा है अभी जो रेट चल रहा है। बाकी तो पुराने रेट तो मुझे नहीं आइडिया, अभी वाले रेट में बता रही हूँ। और सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हुए ही हैं हर चीज़ में, जाहिर सी बात है। अच्छा खैर, इनका अरबी पराठा बहुत अच्छा लगा। और ये वहाँ से लेके मतलब बंस रोड से लेके यहाँ आने तक ना, घर आने तक ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। लेकिन जिस वक्त ये लिया था ना, ये बहुत क्रिस्पी था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, इस वजह से मैंने लिया था। लेकिन इसका टेस्ट वाइज ये बहुत मज़ेदार था, काफ़ी और मज़ेदार था और हम लोगों को अच्छा लगा ये ना। और मतलब काफ़ी बड़ा है, अगर आप इसको मतलब पेट भरने की नीयत से खाना चाहते हैं ना, तो आप 2 लोगों में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। हमने 4 लोगों में डिवाइड किया था ये आराम से, क्योंकि अब्बू ज़रा डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाने पसंद करते। और तो मुझे ये वाला अच्छा लगा। अच्छा, इनकी दही बड़ों की बात एक मुझे अच्छी लगी, इनका दही काफ़ी टेस्टी था। नॉर्मली क्या होता है, वो बाज़ार वाला जो दही होता है ना, दूसरा वाला, वो मिक्स किया हुआ होता है। और इनके दही में ऐसा कुछ नहीं लगा, और दही की क्वांटिटी अच्छी थी। नहीं तो आप जाके लेना तो वो फुल्कियाँ सी होती हैं और दही की क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, या तो वो इतना ज़्यादा थिक होता है कि आपको खाने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है, मज़ा नहीं आता। आजकल वो मिलावट बहुत ज़्यादा करने लगे। तो हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और हमारे तो भैया मज़े आ गए थे। और बस इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।